हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज लेकर आया हूँ साइंस की महा मैराथन क्लास। एक ही बार में हम साइंस को कर देंगे पार। मैं ग्रुप डी 2018 में केमिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चनों का करूँगा सुपड़ा साफ। चैनल पे नए हो तो मैथ स्पेशल बाय एनआर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आज अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, शब्द परमाणु की खोज किसने की। ये क्वेश्चन आरआरबी डी ग्रुप 31/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं, वही करवा रहा हूँ मैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो परमाणु की खोज किसने की? डेमोक्रिटस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होते हैं। ये 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ है। ग्रुप डी की 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ है। ऋणावेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऑप्शन डी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर कर देना सेशन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। कार्बन में न्यूट्रॉन के नाभिक में मौजूद होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है। इसलिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसलिए नाभिक में मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है। कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है, नहीं पूछा है, यहाँ ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं। सेशन में अंत तक बने रहना। तो जिनोन उप परमाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के ये टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं केमिस्ट्री के। बेहद ही शानदार सारे क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चनों का मैं आज करूँगा सुपड़ा साफ। ठीक है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रदरफोर्ड परमाणु में अल्फा कणों को एक पतली या रिक्त स्थान में भरने पर डाला गया। अल्फा कणों को रदरफोर्ड ने किस पे डाला गया? सोने की पन्नी पे डाला गया। किस पे? सोने की पन्नी पे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? किसके द्वारा खोजा गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? बाबा रे बाबा, ये देखो क्या हो गया। सारे क्वेश्चन शिफ्टों में रिपीट हो गए। एलपी की 2 शिफ्टों में रिपीट हुआ है और डी ग्रुप की तो लाइन ही लग गई है शिफ्टों में ये क्वेश्चन आने की। शिफ्ट नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3-4 शिफ्टों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं पर्सन की साला क्या बोल रहा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम कक्ष में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछी है ना।
तो देखिए कक्ष ध्यान रखना, के, एल, एम और एन, ठीक है। एन बराबर होता है, एन बराबर के में 1 लेते हैं, 2 में, एल में 2 लेते हैं, एम में 3 लेते हैं और एन में 4 लेते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो 2n² फॉर्मूला होता है, ठीक है। के, एल, एम और एन। के का मान 1 है तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। अधिकतम इलेक्ट्रॉन के में कितने हो सकते हैं? 2। आगे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाद में टिक ही लगाऊंगा के, एल, एम अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे तो। दूसरी कक्षा में एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 मल्टीप्लाई एन का मान एल में 2 होता है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 8। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। एम के अंदर 2 मल्टीप्लाई एन का मान एम में कितना होता है? 3 होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 18। एन का मान कितना होता है? 4 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। 16 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 32 हो गए। ये सारे ध्यान रखना, 2, 8, 18, 32। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, ए में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एम में कितनी देखी थी हमने? 2, 8, 18, 32। के, एल, एम, एम में कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर ए राइट। कौन सा? ए राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। अब की बार एन में पूछ ली। एन में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 32। ऑप्शन नंबर बी। 2, 8, 18, 32, ठीक है। बता दिया कैसे? 2n² के फॉर्मूले से। के, एल, एम और एन कितने? 32। ऑप्शन बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तीसरी कक्षा को कौन से सेल के रूप में निरूपित करते हैं? के, एल, एम और एन। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा का पूछा है और ये चौथी कक्षा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? एम होगा। कौन सा ऑप्शन? डी राइट हो जाएगा। एम कक्षा को निरूपित करते हैं तीसरी कक्षा को, ठीक से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सारे क्वेश्चन डी ग्रुप में आए हुए हैं, देख लेना। यहाँ सारे क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में किस दिन आया हुआ है सारे लिखे हुए। के कोश में देख लो, के, एल, एम, एन। इस क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं सारे देख लेना और अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर सी राइट। सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जरूर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भाई? क्या, एल, एम और एन। एन का पूछ रहा है, कितनी होगी? 8 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, कितने सेल होते हैं? तो 2 8 2 8 10, कितने बच के शेष 3, कितने सेल होंगे? 3। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, चतुर्थ मतलब KLM, ठीक है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर, एन में कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित होते हैं? 32। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या होगा? 2 8 और 5, 8 2 10, 10 5 15, 15 पर कौन सा परमाणु क्रमांक आता है? 15 पे कौन सा परमाणु क्रमांक आता है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नीशियम लेते हैं सबसे पहले। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉन 2 8 और 2। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ए ऑप्शन तो कट रहा है, बी ऑप्शन उठाओ। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तो 2 शेष कितना बच गया? बाह्यतम कोश में 1 बच रहा है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 2 8 1, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है सोडियम में भी। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। तो 2 8 8, पीछे कितना बन रहा है? 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। 2 8 8 18, 18 और शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बाह्यतम कोश में 1 1 बच रहे हैं। लिथियम में 1 बच रहा है, सोडियम में 1 बच रहा है और पोटेशियम में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो उस तत्व का नाम क्या है? 2 8 2, 8 2 10, 2 12, क्या हो गया? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी राइट। परमाणु क्रमांक 12 पर कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, कितना है? 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो 8 को दर्शाओ। एक बात का खास तौर से ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास देते हो तो पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18 18 32, ठीक है। 8 को 2, पहले कितना आ जाएगा? 2, फिर कितना आएगा? 8। टोटली 8 है तो 2 के 6 और 2 कितने होते हैं? 8। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट। हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 2 8 8 18 18 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास भरे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। 2 8 8 शेष 2 बच रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लिथियम का कितना होता है? 11 होता है। लिथियम का सोडियम का 11 होता है, तो 2 8 1, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। 2 शेष कितने बचे? 1, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट होगा। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। 2 2 8 8 10 18 और 1 19। कौन सा? सारे में एक आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कैल्शियम आना है, कैल्शियम में 2 बच रहे नहीं। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पहले आवर्त में दोनों तत्वों के खाली स्थान में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताया था K L M N। पहले आवर्त में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो, परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषता रखेगा। परमाणु क्रमांक 17 क्या आता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? 35। आंसर डी, यही विशेषता रखता है, बाकी तो नहीं रख सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे आरआरबी डी ग्रुप में आए हुए हैं। एनटीपीसी, एसएससी, आर्मी, सारे बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में ये साइंस तो आती है, इसलिए केमिस्ट्री का ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो हमें क्या पूछिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 6 8 हो गए, लेकिन इसको पूरा भरना होगा हमें। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। -2 नहीं दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है। आकार में सबसे छोटा पूछ रहा है। आकार में सबसे छोटा कौन है? एल्यूमिनियम +3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान कीजिए। 2 और 6 कितने हो गए? 8। 8 परमाणु क्रमांक किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो 2 8 और 7 कितने हो गए? 8 2 10, 10 और 7 17 हो रहे। 17 पर क्या आता है? क्लोरीन आता है। 2 8 8 कितना कम है? 1 कम है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी राइट। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास बनने का क्रम होता है। ठीक है, संयोजकता ऐसे ही ज्ञात की जाती है। इसमें ये तो जो
इलेक्ट्रॉन पूरा भर लेता है 2 8। इसको हम जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे 2 8 और 7, ठीक है, इनको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और जो संयोजकता बचती है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। तो 2 8 3 कितने हो गए? 13। 13 परमाणु क्रमांक किसका होता है? एल्यूमिनियम का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एल्यूमिनियम में परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही वितरण कौन सा है? वही अभी पीछे किया था 2 8 3। ऑप्शन नंबर बी राइट। ये आरआरबी जेईई में आया हुआ है 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया हुआ है? 2 8 और 4। तो तत्व का नाम है 2 8 4 कितने हो गए? 10 4 14। कि कौन सा आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 होती है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसे हम जैसे एक्स जेड ए हमारा जेड क्या हो गया? जेड हमारा हो गया परमाणु संख्या। क्या हो गया? परमाणु संख्या। और ए हमारा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या बराबर किसके होती है? प्रोटॉन की संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के। यह बात ध्यान रखना, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होती है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में स्थित होती है, इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या, ये नाभिक में स्थित होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु संख्या जेड बराबर कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। और द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितना दिया हुआ है? 39। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछिए। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और ये प्रोटॉन की संख्या भी है 19, क्योंकि परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या कितनी है? 39 माइनस परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 19। 39 में से 19 घटाई 9 से 9 गए 0, 3 से 1 गया कितना? 2, 20 आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन परमाणु में, क्या बोल रहा है? कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सारे क्वेश्चन आरआरबी डी ग्रुप, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई
में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना है। जेई में जो डी ग्रुप में आए क्वेश्चन थे वो जेई में रिपीट हुए थे, एनटीपीसी में रिपीट हुए थे, सीबीटी पेस्ट में, और आरआरबी डी ग्रुप 2021 में 22 में रिपीट होने की संभावना है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी रिपीट होने की संभावना है। तो इसके अंदर परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है कार्बन का, Z बराबर 6, और द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है 12। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वही 6, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6। तो इसमें 6 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, ये नहीं होगा, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, और द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है, 19 दी हुई है। तो हमारे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, 19 माइनस 9 कितनी बच जाएगी 10। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है। कौन सा, सी राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक तत्व के नाभिक में 10 कितने दिए प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होती है, P प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 10 प्लस न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 17, 10 प्लस 17 कितने हो गए 27। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। सेशन को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक तत्व में एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन की संख्या कितनी दी हुई है 11 दी हुई है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है 12 दी हुई है, तो द्रव्यमान संख्या वही फॉर्मूला लगा दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या होता है द्रव्यमान संख्या। 11 प्लस 12 कितने हो गए 23। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। ध्यान रखना हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, NH1, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। हमें किसका पूछा है, ड्यूटेरियम का पूछा है। तो ड्यूटेरियम में कितने हैं परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं 1, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 2। हमें क्या पूछा है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछे है ना, तो इसमें प्रोटॉन कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या 1, कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये नहीं, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 ही प्रोटॉन आ रहा है और 1 ही न्यूट्रॉन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आइसोटोप या समस्थानिक क्या है। समस्थानिक आइसोटोप जिसका परमाणु क्रमांक Z मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। कौन से ऑप्शन में यह बात कही है? एक तत्व के परमाणु जो समान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या रखते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक तत्व के विभिन्न रूप जिसमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक, ये तो क्या हो जाएगा? ये तो आइसोबार समभारिक होता है। क्या होता है? समभारिक। ठीक है। लेकिन एक तत्व के परमाणु जिसमें समान प्रोटॉन संख्या है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटॉन संख्या समान मतलब प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान ही होती है। चाहे प्रोटॉन की संख्या बोलो चाहे द्रव्यमान की संख्या समान बोलो, बात तो एक ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज। केमिस्ट्री का सोपड़ा साफ हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। तो वही पीछे जो पढ़ा था वही आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन वापिस। उसमें भाषा चेंज दी हुई थी, इसमें शॉर्ट में दे दिया। मतलब रासायनिक विशेषताएं समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ रासायनिक विशेषता दे दी, वहाँ प्रोटॉन की संख्या समान दे दी, बात तो एक ही है। क्या हो जाएगा? समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक 17C35 का 75% और 17C37 का 25% क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो क्लोरीन का एक तो 35 दिया हुआ है, 35 का 75% कितना होता है? 25 से काटो 75 को 3 बार, 100 का 4 बार, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 3 15 1 9 1 10, 105 होते हैं। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, 10 का 4 में भाग दिया कितनी बार? 2, शेष कितने बचे? 2। 25 में 4 का भाग दिया 6 बार, 24, शेष कितने बचे? 1। 26.25 35 का 75% होता है। और फिर क्या दिया हुआ है? 37 का 25% पूछा है। 25 का 100 में भाग दिया कितनी बार? 4 बार, 4 का 37 में भाग दो, 9.9 36, एक शेष बच गया, कितने हो गए? 2 9.25 बार, 9.25 बार जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है? 26.25 प्लस 9.25, 5 5 10, 1 2 2 4 1 5, 10.26 और 9 कितने हो गए? 35, 35.50 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं केमिस्ट्री से, डी ग्रुप और एनटीपीसी दोनों के अंदर, तो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ लेना। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? 35.5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समबारिकों में रिक्त स्थान की संख्या समान होती है। समबारिक इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोबार।
आइसोबार। ठीक है। समबारिक में द्रव्यमान संख्या तो होती है समान और परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या किस में स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन इसमें नाभिक दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी राइट हो जाएगा, नाभिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है विसरण के बारे में नीचे दिए हुए क्या सही नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, विसरण के कण उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं। राइट बात है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करते हैं। गैसों के विसरण की दर ठोसों और द्रव्यों की तुलना में अधिक होती है। राइट बात है, विसरण सर्वाधिक गैसों में होता है, उसके बाद द्रव्यों में होता है और सबसे कम ठोसों में होता है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थों के कण लगातार गतिमान अवस्था में। सही बात है, कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वापिस एक बार देखो इसको, विसरण की दर बता रहा हूँ किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है। विसरण की दर, विसरण की दर गैसों में सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है और सबसे कम ठोसों में होती है। क्यों होती है, देखिए हम लेते हैं, ये हो गया ठोस, द्रव्य, और ये क्या हो गया, गैस। ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा, ये बताऊंगा मैं। ठोसों में कण पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास के अंदर होते हैं। गैसों में ठोसों से थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो इनको गति करने के लिए बहुत ही, मतलब विसरण बहुत तेज़ी से करता है गैस, और द्रव्य में विसरण उससे कम होता है। ठोसों में जगह नहीं मिलती, जकड़े हुए होते हैं आपस में, इसलिए वे विसरण गति नहीं कर पाते हैं। इसलिए गैसों में विसरण सर्वाधिक, उसके बाद द्रव्य में और ठोसों कम। लेकिन आकर्षण की बात पूछे, आकर्षण, तो आकर्षण पास पास मॉलिक्यूल है, इसलिए आकर्षण बहुत तेजी से हो रहा है ठोसों में, उसके बाद द्रव्य में हो रहा है, और सबसे कम आकर्षण गैसों में हो रहा है। आकर्षण का पूछे तो ठोस में आकर्षण अधिक, द्रव्य में आकर्षण उससे कम, और गैसों में आकर्षण सबसे कम होता है। विसरण की दर तो गैसों में अधिक होती है और आकर्षण की दर ठोसों में अधिक होती है। ठीक है, ये दोनों बातें अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है, हिडेली युकावा ने। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो। ये
याद कर लेना सिद्धांत किसने क्या दिया, किसने दिया, हिदेकी युकावा ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, क्या है, प्रचुर स्रोत है, जो और 1799 में उसकी खोज की गई थी, जिसका परमाणु क्रमांक 92 परमाणु क्रमांक किसका होता है, यूरेनियम का होता है। किसका होता है, यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किस में स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। तो इनमें कौन सा बल लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंद होते हैं बहुत कमज़ोर। ऑप्शन नंबर ए राइट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों के आबंध की संख्या कितनी होती है। हम बेंजीन की संरचना बनाते हैं, सी सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। बेंजीन में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आता है, यहाँ एकांतर में आते हैं, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 पूरी करो संयोजकता, हाइड्रोजन जोड़ दो, एक एक। कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, ठीक है। तो जोड़ लो, सिग्मा बंद तो होता है सिंगल बॉन्ड और पाई बंद होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड गिनो कितने हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 12। अब पाई बंद गिनो कितने, 1 2 और 3। पाई बंद कितने हो गए, 3। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, देख लो। ऑप्शन नंबर राइट हो रहा है, 12 सिग्मा और 3 पाई। ए नंबर ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन कितनी संयोजकता हो गई, 3 हो गई, 1 2 3, कितनी हो गई, नाइट्रोजन की संयोजकता 3। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अंत तक बने रहना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वे तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, +3। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, +3। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सी सिंगल डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2
3 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। तो हमें कार्बन की पूछिए, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 4। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पराय धनावेशी तत्वों की संयोजकता होती है, ये याद रखना, पराय धनावेशी तत्वों की संयोजकता 1 2 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? संयोजक शक्ति कहलाती है संयोजकता। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्योंकि कार्बन में चतुस्योजक होने के कारण और उसके शेष योजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है श्रृंखला बंधन। क्या दर्शाता है? श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता CO+2 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शेष योजी आबंध में 2 परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। यह क्वेश्चन RRB डी ग्रुप में आया हुआ है। सारे ही क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में वही लेके आया हूं मैं डी ग्रुप, NTPC और JEE के अंदर। क्या राइट हो जाएगा हमारा? अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट। कितनी होती है? 3 होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम +3 बताया था पहले मैंने। एल्यूमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। तो बरो इलेक्ट्रॉन 2 8 3 शेष बच रहे हैं। ये क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 8 पूरे भर जाते हैं, उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो शेष बचते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं डी ग्रुप में संयोजकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 58। यो लो, फिर आ गया संयोजकता का क्वेश्चन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12। इसकी संयोजकता क्या होगी? बार बार पूछे गए हैं संयोजकता से क्वेश्चन। ठीक है, तो भरो 2 8 कितने शेष बचे? 2। ये क्या हो गए? कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्लस में 2 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। गलत मिलान का चयन कीजिए। संयोजकता ही पूछिए। हीलियम की संयोजकता, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, तो 2 पूरे भर गए। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। 2 शेष कितने बचे? 4। ये संयोजकता क्या हो गई? कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और संयोजकता भी 1 होती है। ये भी राइट हो गया। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे आता है। और भरो, ऑक्सीजन को भरो यहाँ 2 8 नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन -2 होगी। 8 2 10 होते हैं, 10 - 2 कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, ये 2 शिफ्टों में डी ग्रुप में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी। कितने अवध भाग लेते हैं? 6 भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं भैया। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम पर। किससे? रासायनिक संयोजन के नियम पर। क्या ऑप्शन? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थान दिया हुआ ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ये किसने प्रस्तावित किया था? ये डाल्टन ने ही प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने कहा था? डाल्टन ने। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि CO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16 होती है। दोनों का अनुपात पूछा है, 40:16। 8 से काट दो दोनों को। 40 कितनी बार कट गए? 5 बार। और 16 2 बार। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 5:2। ए नंबर ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के अणु में कितने परमाणु है? अमोनियम क्लोराइड के सूत्र क्या होता है? NH4Cl। तो परमाणु पूछा कितने परमाणु है? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 1 5 और नाइट्रोजन कितने हैं? 6। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? वही परमाणु गिन लो। ओ ए ऑप्शन में गिनो। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कितने हो गए? 4 हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं परमाणु? ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, कितने हैं? 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने हैं? कैल्शियम 1 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 और 2 मल्टीप्लाई में लगे हुए कितने हो गए? 4। कितने हैं? 5। H2SO4 में कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4 5 5 2 कितने हो गए? 7। सबसे ज़्यादा किस में है? H2SO4। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान पूछ रहे हैं। डी ग्रुप में द्रव्यमान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 20 तो याद कर लेना टेबल को। ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या बोल रहा है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अणु का स्वतंत्र अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी के 5 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? H2O। H2O का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 2 कितने हो गए? 18। द्रव्यमान निकालने का मैंने एक क्लास ले चुके हैं पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस क्लास को देख लेना, द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो 18 हो गए। क्या पूछ रहा है कि 5 अणु, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 90 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अणु शब्द से परिचय रिक्त स्थान द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। किसने कराया था अणु का सबसे पहले परिचय? किसने करवाया? विलियम ओस्टवाल्ड ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान से न्यूमेरिकल तो बहुत पूछे गए हैं, रेलवे डिग्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 6 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन N2। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 28। तो 28 द्रव्यमान पूछा है। 0.6 अणु मल्टीप्लाई 0.6, पॉइंट हटाओ, बटे में 10 लिखो। 28 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 8 छक्के 48, 12 और 4 16, बट्टा 10 भाग 2 10 का कितना हो गया? 16.8 16.8 ग्राम हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? डेमोक्रिटस ने अणु शब्द प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH का ऑल्टोइज में अणु कितने परमाणु मौजूद है? तो कैल्शियम हो गया 1 और OH 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 1 5। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 12। कार्बन के 24 ग्राम में अणु की संख्या कितनी होगी? जो 24 में 12 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 2 बार। तो कार्बन में अणु की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 32। 32 मल्टीप्लाई 0.3, दशमलव को हटाओ, बट्टा में 10 कर दो। 3 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 96 बट्टा 10 कितने हो गए? 9.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम मौजूद अणु की संख्या कितनी होगी? तो 54 में 27 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितने अणु मौजूद है एल्यूमिनियम के? 2 अणु मौजूद है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अणु की संख्या भी डी ग्रुप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है N2 गैस में 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 28। 28 मल्टीप्लाई 0.5, दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाया, बट्टे में 10 किया। 5 को 10 से काटा, कितनी बार? 2 बार। 2 को 28 से काटा, कितनी बार? 14 ग्राम। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम के गुण 70 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा?
तो आप सीधा ही गुण सूत्र के अंदर 3 का भाग दे दो, सोडियम का द्रव्यमान आ जाएगा 69/3। कितनी बार? 3 का 2 बार, 9 में 3 बार, कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है? हीलियम का कितना होता है द्रव्यमान? 4 होता है। 54 में 4 का भाग दो, 5 में 1 बार शेष 1 बचा, 14 में 3 बार शेष 2 बचे, 20 में 4 का भाग कितनी बार? 5 बार। 13.5 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुणा 2 कितने हो गए? 32 और 12 कितने हो गए? 44। 10 मोल का पूछा है, 1 मोल का कितना आ गया? 44। तो 10 का 44 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए? 440। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम के 52 kg में अणु उपस्थित है। हीलियम का कितना होता है? द्रव्यमान 4 होता है। 52 में 4 का भाग दो, कितनी बार? 13 बार। कितना आंसर हो गया? 13। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है? किसने कहा था? ये किसने कहा था? बर्जिलियस ने कहा था। ये ग्रुप डी में 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लो, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। किसने कहा? बर्जिलियस ने कहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? केवल एक अक्षर होता है। तांबा Cu 2 अक्षर होते हैं, क्लोरीन Cl 2 होते हैं, कार्बन C एक ही अक्षर होता है, और कैल्शियम Ca 2 अक्षर होते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैसा लिखा जाता है? बड़ा अक्षर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन कर सकता है मतलब ठोस से सीधे ही किसमें? ठोस से सीधे ही गैस में बदलता है, वह ऊर्ध्वपातन होता है। कौन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। प्रकृति में विद्युत धनात्मक क्या होती है? धातुएं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे नमनीय और तन्यशील धातु है। सबसे नमनीय और तन्यशील धातु क्या है? सोना Au। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण अत्यधिक तीव्रता से किस में होता है? पहले बात की थी ना, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। और उसके बाद द्रव में सबसे कम विसरण किस में होता है? ठोसों में होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? कपूर क्या होगा? ठोस होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से जिनके अणु के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, पीछे बात की थी ने ठोसों के अंदर आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव्य में सबसे कम आकर्षण किस में होता है, गैस में होता है, लेकिन गैसों में विसरण सर्वाधिक होता है। बात की थी पिछले क्वेश्चन में, बात की थी विसरण सर्वाधिक गैसों में होता है और आकर्षण बल अधिक ठोसों में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में एक शुद्ध पदार्थ है, एक शुद्ध पदार्थ है, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है CH4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? धातु की सतह चमकदार होती है तो क्या कहलाएगी? धात्विक चमक कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए धातु, यहाँ ध्यान रखना ए धातु है, कक्षीय ताप पर तरल मतलब द्रव्य होती है। कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और पारा एकमात्र धातु है जो ये धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैथ स्पेशल बाय NR सर यूट्यूब चैनल का नाम है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। अमोनियम क्लोराइड, अभी बात की थी पिछले क्वेश्चन में, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। NH4Cl ये होता है, ऊर्ध्वपातन करता है। नेफ्थेलिन करता है, कपूर करता है, लेकिन सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कम कौन करता है? नमी करती है। वाष्पीकरण की दर को नमी कम करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब द्रव्य से ठोस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब जमना, पानी से वापस बर्फ बनना, जमना किसको कहते हैं? हिमिकीकरण को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नींबू के रस का पीएच होता है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? 2.2 नींबू के रस का पीएच होता है। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, पीएच मान 0 उदासीन हो जाएगा, पीएच मान 7 से कम अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान 7 से अधिक क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ऐसी मैराथन एक बार और आएगी। अब की बार मैराथन में केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा, फिर बायोलॉजी और फिजिक्स की मैराथन और आएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।